हाउ टू बिकम एन ऑटोमेशन टेस्टर। सो चलो बात करते हैं कि ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए आपको कौन सी चीज़ें आनी चाहिए। तो उसके पहले हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो बात करते हैं कौन से चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ऑटोमेशन टेस्टिंग करते समय। सो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि ऑटोमेशन टेस्टिंग होता क्या है। दूसरी बात, मैनुअल टेस्टिंग होता क्या है। तीसरी बात ये है कि हमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए, उस पर हम डिस्कस करेंगे। ऑटोमेशन टेस्टिंग होता क्या है। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग में हम किसी टूल का इस्तेमाल करके हम कुछ कोड लिखेंगे और उस कोड से हम जो मैन्युअली टेस्ट करते हैं वही हम ऑटोमेटिक वे से उसको हैंडल करेंगे। हम क्या करते हैं, कौन सी एक टेस्ट केस हो या कुछ भी हम टेस्ट करने वाले हो, तो उसके जो आउटपुट होते हैं वो हम जाके मैन्युअली पुट करते हैं और जो भी हो बटन वगैरह जो हो हम वो क्लिक करते हैं। वही हम यहाँ पे ऑटोमेटिक तरीके से करके देखेंगे। तो चलो एक रियल एग्जांपल बता देता हूँ कि हम वैसे करते क्या है। तो हम एक कोड लिखेंगे और उस कोड में हम इनपुट देंगे कि हमें एक ब्राउज़र ओपन करना है, लाइक हम क्रोम का दे देंगे। और उसके बाद हम एक यूआरएल दे देंगे और एक लॉगिन फंक्शनैलिटी हम टेस्ट करने वाले हैं कि जब हम सही यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करते हैं तो वो लॉगिन होता है या नहीं। तो हम जाएंगे, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड वहाँ पे जाके पुट करेंगे और पुट करने के बाद हम अ, जो बटन होता है वो क्लिक करेंगे। तो अभी ये सब इनपुट हमने कोड में दे दिया। जब कोड हम एग्जीक्यूट करेंगे तब एट द एंड वो डायरेक्टली क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेगा और जो यूआरएल हमने प्रोवाइड किया है वो यूआरएल वहाँ पे ओपन होगा। और उसके बाद वो थोड़ा टाइम लेगा और पासवर्ड पुट करेगा, यूज़र नेम पुट करेगा और जो ब्राउज़र के एंड वाला जो रिज़ल्ट है लॉगिन पे क्लिक करेगा और रिज़ल्ट चेक करेगा। ये सिंपल होता है ऑटोमेशन टेस्टिंग में। सो अब उसके बेनिफिट क्या होते हैं वो बात करेंगे। सो ऑटोमेशन टेस्टिंग यूज़ करके हम टाइम रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि जो भी रिपीटिंग टास्क होता है उसको बार बार वही काम करने के लिए हमको टाइम लगेगा। अभी सेम ही लॉगिन फंक्शनैलिटी है और हम उस पर जाके बार बार लाइक अलग अलग पासवर्ड और यूज़र नेम डाल कर चेक कर रहे हैं, तो ये जो है मैन्युअली बहुत टाइम लेगा। सो हम ऑटोमेटिक तरीके से उसमें लाइक फ़ाइल वगैरह यूज़ करके ज़्यादातर उसमें पासवर्ड और यूज़र नेम डालकर हम टेस्ट कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है ऑटोमेशन टेस्टिंग का। सो ऑटोमेशन टेस्टिंग हर जगह यूज़ नहीं होती है। जहाँ पर लाइक रिपीटिंग टास्क हो उसी जगह हम ऑटोमेशन का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैनुअल टेस्टिंग की। सो अब आप ऑटोमेशन टेस्टर बनना ही चाहते हैं तो कौन से भी जो भी आपका इंटरव्यू होगा वो ऑटोमेशन पे बेस होगा, मुझे पता है। बट उसमें जो बेसिक स्टेप होता है वो मैनुअल से स्टार्ट होता है। तो सभी जो स्टूडेंट है उन्होंने जो भी अपना कोर कॉन्सेप्ट होता है मैनुअल टेस्टिंग का, आपको डीप से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और मैनुअल ही उनका फर्स्ट चॉइस होता है इंटरव्यू के लिए, स्टार्ट करने के लिए, और वो एंड करते हैं ऑटोमेशन के साथ। तो मैनुअल आपको सीखना पड़ेगा और वो जो भी कॉन्सेप्ट है मैनुअल टेस्टिंग की वो सभी यहाँ पर आपको रटने पड़ेंगे। तो उसके अलावा कुछ अदर चांस नहीं है आपको। अभी बात करते हैं कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए। तो अपने पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो जावा और एक तो पाइथन। सो पहले जावा के साथ जाते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है और उसमें जो टूल्स आते हैं वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम ऑटोमेशन पाइथन पे जाएंगे। जावा में तो जावा का जो सिंटैक्स है, लाइक बिगिनर के लिए वो सिंटैक्स थोड़ा लाइक डिफ़िकल्ट लगेगा। बट जावा ये सिंपल ही लैंग्वेज है। बट अब जब नए-नए जब स्टार्ट करोगे ना तो वो सिंटैक्स आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा।
तो जो बिगिनर वगैरह होगा तो उन्होंने अब पाइथन के लिए भी स्टार्ट किया तो भी चलेगा। और जावा में लाइक फंक्शनैलिटी यूज़ करते हैं हम। सेलेनियम में कॉमन आता है दोनों में, पाइथन और जावा में। सेलेनियम के बाद हम इक्लिप्स आईडी यूज़ करते हैं, और उसके साथ जे यूनिट और टेस्ट एनजी दो फ्रेमवर्क होते हैं। तो उसमें और एक होता है लाइक कुकुम्बर करके। तो उसमें डेटा ड्रिवन और बीडीडी जो होता है, तो दोनों भी आते हैं बियर ड्रिवन डेवलपमेंट। सो वो भी हम लाइक वो भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो अप्रोचेस आते हैं कि हम सॉल्व कैसे करेंगे। और बात करते हैं पाइथन, तो पाइथन आप बिगिनर हो तो पाइथन आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि पाइथन में लाइक होता क्या है कि ज़्यादातर कुछ सिंटैक्स का कुछ होता नहीं है। डायरेक्ट लाइन बाय लाइन आप डालोगे, इंटर करोगे, उतना ही होता है। और दोनों भी लैंग्वेज में ज़्यादा हाई लेवल का आपको कुछ पढ़ना नहीं है। सिर्फ क्या पढ़ना है कि जो बेसिक होता है, वेरिएबल्स वगैरह, वो क्लासेस वगैरह, और आप इंटरफेस का भी कॉन्सेप्ट उस तक पढ़ सकते हो। उसके ऊपर आपको कुछ एडवांस जावा पढ़ने का कुछ काम नहीं है उसमें। तो आप उसमें एक मेन रीज़न होता है, आप जावा पे ऑटोमेशन करते हो तो जावा में ओपनिंग बहुत सारी आती है। बट पाइथन के लिए टेस्ट करोगे तो पाइथन के लिए थोड़ी कम ओपनिंग आती है, क्योंकि मार्केट में अभी जावा सभी यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा ओपन माइंडेड है और आप कुछ ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो आप जावा के साथ जा सकते हैं। और कुछ कॉमन टूल्स होते हैं लाइक पोस्टमन होता है। तो आपको थोड़ा सा एपीआई टेस्टिंग मैन्युअली आना चाहिए, क्योंकि मे बी आपके जॉब में कभी पूछे आपको कि आप ऑटोमेशन कर सकते हो एपीआई पे और नहीं, तो वो इतना डिफ़िकल्ट होता नहीं है, बट आपको बेसिक आना चाहिए पोस्टमन का। और सबसे कॉमन है गिट हब और गिट। सो बोथ एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए। आपको रिपोजिटरी कैसे क्रिएट करते हैं वो पता होना चाहिए। और उसके बाद हम अपना कोड कैसे उस रिपोजिटरी पे लाइक पुश करते हैं, वहाँ से पेज करते हैं, वो सभी अ, जो है आपको आना चाहिए। उसके सिवाय थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज़ वो जब ऑटोमेशन टेस्टर हो तो वो चीज़ें कॉमन होती है उसमें।